गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हमने मियां नसीरुद्दीन के प्रत्येक पैराग्राफ के उभरने वाले हर बिंदु पर चर्चा की थी। आज हम लोग अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? क्योंकि मियां नसीरुद्दीन कोई साधारण नानबाई नहीं थे, वे खानदानी नानबाई थे। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला थी। तुनकी और रुमाली जैसी महीन रोटी बनाते थे और एक कलाकार की तरह आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे। इसलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया, जो उचित ही था। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? क्योंकि लेखिका एक पत्रकार थी और पत्रकार की हैसियत से उनके कारीगरी के बारे में जानने और उसे प्रकाशित करने के उद्देश्य से गई थी। इसीलिए उसने रोटियां खरीदने के बजाय मियां नसीरुद्दीन से कुछ प्रश्न किए। अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? बादशाह के बारे में मियां नसीरुद्दीन को कुछ पता नहीं था। उन्होंने सुनी सुनाई बातों को ही जाना था, तथ्यों का उन्हें ज्ञान नहीं था। और यही कारण था कि जब लेखिका ने बादशाह के बारे में पूछा तो उसके बारे में स्पष्ट जानकारी न होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर देना उनके लिए कठिन हो गया और इसीलिए उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी अंधड़ के आसार देखकर मजमून न छेड़ने का फैसला किया। तो इस प्रसंग के आधार पर मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? इसमें लेखिका के अनुसार जब उसने मियां नसीरुद्दीन से प्रश्न पूछना शुरू किया तो उसके प्रश्नों को सुनकर वे परेशान हो गए और झुंझला गए। इसीलिए उन्होंने बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया और नसीरुद्दीन ने जब अपने काम में नुकसान होते देखा तो उन्हें एक तरह का तनाव महसूस हुआ और जब उनसे कारीगर के बारे में लेखिका ने पूछा तो उन्होंने चिढ़कर जवाब दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं बल्कि गिन के मजदूरी देता हूं, 2 रुपए मन आटे का और 4 रुपए मन मजदूरी का। इससे प्रतीत होता है कि अगर बेटे बेटियों के बारे में जानने का सवाल लेखिका ने पूछा होता तो वे निश्चित रूप से उसको उत्तर देने से इनकार कर देते। इसलिए लेखिका ने इस प्रश्न को टाल जाना ही उचित समझा। मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी? इस चैप्टर के अनुसार मियां नसीरुद्दीन आत्मविश्वास से भरपूर हैं। वे जो भी बात करते हैं पूरे विश्वास से जोर देकर कहते हैं। महिला पत्रकार को अपने सामने देखकर वे हकलाते या घबराते भी नहीं हैं। अपने काम में गहरी रुचि लेते हैं, किंतु साथ ही उनका अक्खड़पन कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाता है। यद्यपि वे किसी शागिर्द का शोषण नहीं करते, उसे पूरा सम्मान देते हैं और पूरा वेतन देते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।